जिन्हें फायदा होगा वो। क्षेत्र है, विधायक जी का विधानसभा क्षेत्र है, विधायक जी को आटा पाइप का भेज दिया, उधर डलवा भी दिया। आगे ये साफ कराओ। ये 20 लाख में मकान बनाया होगा, मिल जाएगा उन्हें। जुत्तों की माला पहनाऊंगा, जुत्तों की। लट बजा लट। नमस्कार, सुरागीला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मीपुर पट्टी में, जहां आपको दिख रहा होगा पीछे ढेला नदी है जो कि अपने तेज बहाव से इधर की ओर मुड़ रही है। वहीं आपको ये मंदिर नजर आ रहा होगा जिसमें इतनी दरारें आ चुकी हैं। तो दरारें तो कुछ भी नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के 6 मकान इसी ढेला नदी के बहाव में बह चुके हैं। लोगों के घर जो है वो बह चुके हैं, उनके पास आशियाना नहीं है। हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे उन्हें और क्या चाहेंगे प्रशासन से, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? साहब ये बताइए, जो यहाँ ढेला बस्ती शहरी गिर चुकी है, आप लोग कर क्या रहे हो? मंत्री लोग क्या कर रहे हो? जो सारे बच्चे सामान अमान हमारा जो सड़कों पे पड़ा है, आप लोग कर क्या रहे हैं ये बताइए। अरे यहाँ की रोक करो, जो बस्ती रुक सके। तुम कर क्या रहे हो? आप अपने जब मंदिर हमारा ये शहरा चला गया, आप कुछ करना नहीं चाह रहे। मंत्री लोग घरों में घुसे पड़े हैं, अपना आस कर रहा है। गरीब आदमी मट्टी करावे और नोट ले लेके बैठ गए। गरीब को खाना नहीं मिल लिया, कुछ नहीं मिल लिया, तो बताओ कहाँ जाएगा गरीब आदमी? आप जो सोचिए। तो जिस तरह से आपने देखा, आक्रोश लोगों में इसी तरह भरा है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि कोई भी अभी तक यहाँ निरीक्षण करने तक नहीं आया है। जो पिचिंग के कार्य है वो आज शुरू किया गया, जबकि ये 1 महीने की बात हो गई है कि एक एक करके सारे घर गिरे जा रहे हैं और जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंदिर के पुजारी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे बताएं किस तरह से आप प्रशासन से मांग करते हैं और क्या शिकायत है? ये मंदिर का पूरा ढह गया, कोई देखने नहीं आया यहाँ तक। अभी तक पूरे घर ढह गए, घर से बेघर लोग हो गए। बताओ क्या करें? कोई देखने, यहाँ का विधायक या यहाँ का मेयर है, कोई देखना है क्या? तुम्हें क्या दिक्कत? लोग भूखे मर रहे हैं, ये बताइए। मंदिर सारा खिल गया है, ये सबकी आस्था है, लोगों पूरे मोहल्ले वालों की आस्था है। और ये मंदिर जा तो कौन क्या करेगा बताओ? जब वोट मांगने का टाइम होता है तो हाथ जोड़ते हैं। बताओ कोई आया है? पता नहीं क्या चैनल के हिसाब से या इतनी पब्लिक पूरे काशीपुर की आ रही है, लोगों को पता नहीं है कि कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई सांसद या कोई अधिकारी लोग आ रहे हैं। तहसीलदार साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे पार्षद है ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा मेहनत। इन्हीं के द्वारा ही सारा काम हो रहा है। तहसीलदार साहब रात दिन यहाँ पड़े हुए हैं, जल निगम का अधिकारी जी साहब वो सारे दिन यहाँ पड़े हुए हैं, बाकी कोई नहीं आया। वोट मांगने के लिए यहाँ आ जाएंगे। अब क्या अगर वोट मांगने का आएंगे तो जुत्तों से माला पहनाऊंगा, जुत्तों की माला पहनाऊंगा, जुत्तों की। बता रहा हूँ आई कौन है, कौन है? मैं कौन मेयर? हम तो नहीं जानते इस मेयर को। यहाँ आए जो पता चलेगा कौन मेयर है। हाँ, पूरा मंदिर है गया, जा रहा है। जिन बच्चों से बस्ते नहीं उठाए जाते, नहीं उठाए जाते, उन बच्चों ने पत्थर उठा के ढेला में डाले। तुम्हें बताओ ये विधायक किस बात के हैं, ये नेता किस बात के हैं, ये तो बताओ तुम। जब मांगने के लिए वोट लेने आ जाएंगे या भीख मांगने के लिए आ जाएंगे, हमें वोट दे दो। अब इनका मकान गिरा, क्या 20 लाख उन्हें मिल जाएगा? या 20 लाख में मकान बनाया होगा, मिल जाएगा उन्हें? दे देगा कोई 20 लाख रुपए? क्या होगा इसका? 4 मकानों की ये सोते हुए चली जाती, क्या जान की कीमत मिल जाती? किसी की जान की कीमत नहीं है। मगर यहाँ ना जो भी है ना, बे तो एसी में बैठे आराम से। क्या दिन हो गए इसे, किसे नहीं पता, नेट पे किसे नहीं पता कि काशीपुर में ढेला में क्या हो रहा, क्यों नहीं आए आज तक? है तुम बताओ, क्यों नहीं आए? जब वोट मांगने का टाइम आगा, आ जाओ जी, तुम्हारा आगे हाथ जोड़े। घर से बेघर हो गए लोग, मकान ढह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है, घर से बेघर हो, जमीन भी गई और मकान भी गया। अब मंदिर जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब 2-4 पत्थर डाले यहाँ को आकर, पत्थर डाल के बेचारी और तो भूखे प्यासे पत्थर डाल रही है। 2:30 बजे हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, यहाँ बैठो तो गर्मी में आकर तब पता चलेगा। एसी में बैठने से थोड़ी पता चले। यो जनता है जो इन्हें जिता रही है। जिस दिन जनता बिगड़ गई ना, जो ये एसी में बैठ कर आराम से बात देते हैं, किसी को भी तो कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारी सहायता कर रहे हैं हम उसे देंगे, हम नहीं देंगे किसी को भी। अगर आप शाम तक लट बजा लट जो भी कार्रवाई नहीं हुई सहायता नहीं कर रहे तो मेयर के घर पे पूरे मधुबन नगर की औरतें घर पे झंडा देंगी। सुन लो बहन जी, सुन लो, 10 बजे कल को तुम्हारे घर का घेराव होगा। अगर इस मंदिर का आगे कुछ नहीं हुआ तो एसी की गाड़ी से निकलेंगे, हाँ मुआयना करेंगे। बस देख लो, अगर नहीं देखती हो आकर के हवा में बैठे तो गरीब मर रहे, घर पे मकान गिर रहा है, रो रहे पूरे घर पे। बड़ी मेहरबानी है,
जो उन्होंने हमें ये घर तोड़ने के लिए हमें इजाजत दे दी है, अब वो ना भी आने तो भी सही है, उनके आने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? कौन सा घर गिर गया, क्या गिर गया, फायदा नहीं है। आने से उनकी आरती उतारूंगा ना मैं, उनकी काम करवाओ, मैं आरती उतारूंगा उनकी, फोटो देखूंगा। ये बेचारे लग रहे हैं, हमारी ये नहीं चले गए हमारे टाइम से लग रहे हैं, दिन रात ये कर रहे हैं। उन्हें बेचारे को अपने नन्हे बालकों को लेकर किसी का सामान यहाँ तो देखा, जब पता चलेगा कि कहाँ पड़े सामान, लोगों के जज्जा बच्चे देख रहे हैं हमारे, सबने डाल रखा। क्या हमारे मेंबर न हो तो कुछ भी न होता, हम मर जाते। क्या उनका फोन नहीं है? फोन नहीं है। जब एक बार ढेला ने कटान कर दिया, सबको ये पता कि मकान गिरने वाले हैं, पता तो चली गया था, तो कहाँ थे वे, क्यों नहीं आए उस टाइम? 8 दिन से पता चल रहा है कि क्यों नहीं इसकी वो करी। सरकार पैसा नहीं दे रही, गरीबों के लिए पैसा देती मगर गरीबों पे पैसा नहीं है। तो जब एक दूसरे की मदद की बात आती है तो लोग आपस में एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ बात आ रही है प्रशासन की, जनप्रतिनिधि की, जो नहीं पहुंचे। यहाँ की महिलाओं से मैं बात करना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी आपको कौन सा मकान गिरा है? हमारे ये वाला मकान गिरा है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करना चाहते हैं? हम अपने मकान ही मांगना चाहते हैं। हम बेघर हो गए, हमारे बच्चे बेघर हो गए, खाने को पीने को बहुत परेशान हो गई, इसमें पड़े हैं पन्नी डालकर, बहुत परेशानी है। हमारा अपना मकान चला गया हमसे, हमें तो मकान की वो चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हम कब से परेशान हो रहे हैं, क्या कोई मकान नहीं गया था उस दिन से हम कह रहे हैं, ना कोई आ रहे हैं, आने के लिए तो तैयार हैं, देखने के लिए, मजा देखने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हम कह रहे थे, कह रहे ककड़ी तरबूज भूते थे, यहाँ पे क्यों आए थे तुम लोग रहने के लिए? तो हम कह रहे ढेला थी, हमने कही कि रजिस्ट्री भी करा हुई है हमारी, तो रजिस्ट्री तो तुम ढेला की करा लो। तो हम यही काम करेंगे, जब हमारे मकान चले गए तो हमें कुछ तो क्या कहता है वो होना चाहिए, मिलनी चाहिए। तो हम कोई ऐसे ही थोड़ी रहते रहेंगे रोडों पे खाते पीते फिरते रहेंगे, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी हमारे बच्चे कहीं और फिर रहे हैं, हम इधर रोडों पे पड़े हैं, रोडों पे लिए थोड़ी फिरेंगे हम बच्चों को अपने। हमारे मकान का कुछ कराओ जरा इसका। तो जैसे कि मैंने महिलाओं से जाना, उनका सीधा यही कहना है कि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, स्कूल उनका जाना बंद हो गया है क्योंकि घर का जो सारा सामान था वो मिट्टी में तब्दील हो गया है। और यहाँ आपको घर दिख रहा होगा, ये घर था कभी, लेकिन आज यहाँ मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा होगा। तो प्रशासन से यही यहाँ के लोगों की मांग है, और ये भी लोगों का कहना है कि अभी तक कोई भी यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि हम यहाँ ऑफिशियल तरीके से रह रहे हैं, काफी समय से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ढेला नदी का जो बहाव है वो इस तरफ अब ज्यादा बढ़ा है। यहाँ आपको जमीन में अभी भी दरारें नजर आ रही होंगी। अब कल नहीं पता कि कौन सा मकान गिरे, क्योंकि यहाँ पर काफी मकान जो है काफी दरारें आ चुकी है उनमें, और लोग काफी परेशान हैं। साथ में महिलाओं का रो रो कर हाल बेहाल है। जनता को जो मुसीबत होती है उसको दूर करने के लिए जो सरकार द्वारा पैसा आता है उसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अभी सड़कों पर आ गए हैं, काफी दिनों से यहाँ पे सड़कों पे लोग रह रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द मकान दिलाया जाए, एक घर दिलाया जाए, एक आशियाना उनका बसाया जाए, जिससे उनके बच्चे भी अच्छे से रह सके। क्योंकि बच्चों का भी सीधे तौर पे ये कहना है कि हमारा घर कहाँ चले गया, क्योंकि यहाँ आपको प्लॉट भी नजर नहीं आ रहा होगा, ना ही घर नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ जो घर टूटने का मलबा है सीधे तौर पे वही नजर आ रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, पिचिंग भी प्रशासन द्वारा नहीं करवाई गई है, लेकिन अभी यहाँ आपको 2-3 लोग वहाँ पे दिख रहे होंगे, वो पिचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ढेला नदी का बहाव इतना तेज हो गया है, इधर सारा बहाव जहाँ है, सारा पानी इधर की साइड आ रहा है जहाँ लोगों की बस्ती है, तो इस तरह से लोगों को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्रशासन से यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ लोगों की सुनवाई की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो यहाँ के पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी अब तक कौन यहाँ का मुआवजा करके गया है, या फिर लोगों को क्या मुआवजा दिया है, या कौन निरीक्षण करके गया है? देखिए, पिछले 8 तारीख को मैंने सारे सोशल मीडिया के जरिए सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया था, फेसबुक पर लाइव वीडियो चला करके। अब जो है ढेला नदी में पानी आ गया है और इसका बचाव कार्य, राहत कार्य शुरू करा दिया जाए, क्योंकि मधुबन नगर का जो नागेश्वर मंदिर था, पहला टारगेट ढेला नदी वहीं कर रही थी कटाव के लिए। तब से अभी तक ना तो सरकार का कोई जनप्रतिनिधि, सरकार का कोई प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं, वो मंदिर गिरता हुआ
देखते रहे लेकिन उसको बचाने नहीं आए। संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो जिलाध्यक्ष महोदय इलेक्शन के समय तो लोग वोट लेने के लिए लोगों के पीछे घूमते हैं कि मीटिंग कराइए, मंदिर पे मीटिंग कराइए, पंचायत की मीटिंग कराइए। आज की डेट में जब लोगों के मकान गिर रहे हैं और हमारा नागेश्वर मंदिर गिरने को है, तो उसको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। लोग खूब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब वोट लेना होगा वो तभी आएंगे। जनता भले ही गड्ढे में चली जाए, ढेला में बह जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब यह है कि जनता हमें वोट दे दे, बस बाकी जनता के साथ जो होता रहे उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है कि लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह ढह हैं, लेकिन उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास ये चल रहा है कि जो ढेला नदी में पानी चल रहा है उसको कहीं ना कहीं हम आबादी से थोड़ा डाइवर्ट कर पाएँ। उसके लिए हमारे तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय और सिंचाई विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब बेचारे लगे हुए हैं, रात दिन एक कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर फंड की आ रही है, उनको फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार जो है अपने स्तर से काम करा रहे हैं अभी। अब जो है कहीं ना कहीं फंड की दिक्कत होगी तो काम रुकेगा। और ढेला नदी में यदि ऊपर जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, अगर बारिश में ज़्यादा पानी बढ़ गया तो और हादसे बढ़ेंगे। यहाँ पर विधायक जी से मेरा कहना है, अगर मेरी बात कहीं ना कहीं वो सुन रहे हो, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो, तो विधायक जी मौके पर आएँ और अपनी विधायक निधि से यहाँ पर आपदा राहत के लिए फंड अपना जो है अवमुक्त करें, फंड अवमुक्त कराएं, ताकि यहाँ पर जो है काम में तेज़ी लाई जा सके। यहाँ पर 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेबर, वायर और पत्थर। इसके अलावा किसी चीज़ से कोई हल नहीं निकलने वाला है जब तक पत्थर लगातार यहाँ डलेंगे नहीं। 3-4 लेयर जब तक नहीं डलेंगी पूरी ढेला बस्ती से लेके मधुबन नगर तक, तब तक इसे नहीं बचाया जा सकता। और ऐसी सरकार का, ऐसे जनप्रतिनिधियों का कोई फायदा नहीं है जो अपने क्षेत्र की जनता की परेशानी में उनका साथ ना दें। ऐसे सरकारी पैसे का, ऐसे सरकारी धन का कोई औचित्य नहीं बनता जो बैंकों में पड़ के सड़ा रहे और लोगों के काम ना आए। धामी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, चाहे वो विधायक हो, चाहे संगठन के लोग हो। जो संगठन के लोग वोट लेने आते हैं, मीटिंगें करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आज लोगों की आपदा के समय मीटिंग कर उनकी समस्या नहीं पूछ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को खाने की दिक्कतें हो रही थी, प्रशासन ने खाने की व्यवस्था भी की है। मतलब कुल मिला के तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब द्वारा जो हर संभव मदद हो पा रही है प्रशासनिक स्तर पे, वो की जा रही है। लेकिन वो भी उतनी ही मदद कर पा सकते हैं जितनी उनके हद में है। ढ्यादा हद का काम ऊपर के अधिकारीगण, ऊपर के मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण करेंगे, नहीं तो इस बस्ती को, मधुबन नगर को, ढेला नदी के पास जो नागेश्वर मंदिर बना है उसे बचाना जाया संभव नहीं है। इसमें देखिए जो पहाड़ों पे बारिश हुई थी, इसकी वजह से ढेला नदी जो कि रामनगर से आती है, पूरे कॉर्बेट का बहुत सारा हिस्सा है जो इसका कैचमेंट एरिया में है, तो उससे जो अधिक बारिश होने की वजह से नदी में काफ़ी जलस्तर बढ़ गया था। तो इसके वजह से जो ढेला बस्ती हमारी है, वार्ड नंबर 12 नगर निगम क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ घर जो है खतरे की जद में आ गए थे। तो इसको पूर्व में भी हमारे द्वारा जो है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके घरों को एक खतरा था, उनको लिखित रूप से भी घर से बाहर रहने के लिए और मौखिक रूप से भी कराया गया था घर खाली करने के लिए। और इसके बाद लगातार यहाँ पे सिंचाई विभाग के द्वारा जो है काम किया जा रहा है। और जो स्थिति इस समय वर्तमान में बनी है कि लगभग 6 घर जो हैं वो गिर गए हैं और 5-6 घर और हैं जिनमें दरारें आई हैं। और लगातार इसमें पिचिंग का काम और नदी को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। और इसमें जो लोग प्रभावित हैं उनको जो हेतु के आपदा के चेक होते हैं वो बट गए हैं और आगे भी जो धनराशि हमें देनी है उसकी भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो लोग विस्थापित हुए हैं, इसमें जो प्रभावित हैं, उनके लिए रहने के लिए जो नगर निगम का रैन बसेरा है उसमें किया गया है और भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में और कोई नुकसान ना हो, और सिंचाई विभाग लगातार इसमें काम कर रहा है। जिस तरह से हमने ढेला बस्ती और मधुबन नगर के लोगों की समस्याएं जानी और लोगों से ये जाना, महिलाओं का सबसे ज्यादा आक्रोश इस वक्त फूटा है प्रशासन पर, विधायक पर, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर विधायक का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की समस्याएं जानना उनकी एक जिम्मेदारी नहीं, उनका सबसे पहला कार्य है। लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आए हैं तो लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। तो हम यह आपको बताना चाहेंगे, ये जो पिचिंग का कार्य है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से कार्य चलेगा तो इससे अधिक भी घर जो है वो ध्वस्त हो सकते हैं, जिससे लोगों की जो है डर बढ़ता जा रहा है। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीलाल न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।